ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। आइए भक्तों, आज हम श्री हनुमान जी एवं रावण के संवाद के पाठ का श्रवण करेंगे। मंगलो भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। कर जोर सुर दिशपत विनीता, प्रगट विलोक सकल सभीता। देख प्रताप ने कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गढ़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी निम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौंकी और ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे खड़े हैं निशंक, बिना डर के, कि मानो जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जी निशंक निर्भय रहते हैं। कपि विलोक दसाननु, विहसा कर दुर्बाद। सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहे लंकेश कवनु ते कीसा, कही के बल गाल सेवन खीसा। की दो श्रवण सुनई मोही, देखें अति असंक सठ तोई। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। मारे निश्चर के अपराधा, कहो सठ तोहि ने प्राण कही बाधा। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरंचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय बिल्कुल नहीं था? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है, जाके बल विरंच हरि ईसा। पालत सृजन हरत दसु सीसा। जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरे कानन। जिनके बल से हे दशानन ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो भी विद देहि सुर त्राता, तुम से सठन सिकावन दाता। हरि को दंड कठिन जय भंजा, तेई समेत नभ दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने
शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला। उसी के 7 राजाओं के समूहों का गर्व चूर्ण कर दिया। कर दूषण तृषा अरुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर और दूषण और तृष्णा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बल वाले थे। उनके बल का कोई पार नहीं था, फिर भी श्री राम जी द्वारा उनको सबको मार दिया गया। जाके वल लवलेश ते जिते चराचर जार, तास दूत में जाकर हरि आने प्रिय नार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हनुमान हूं। जाके मैं तुम्हार प्रभुताई, सैस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि वचन विहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। श्रेष्ठ भावों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन को सुनकर रावण हंसकर बात को टाल गया। खाएहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरै रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फलों को खाया और बानर का स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोही मारा ते मैं मारा, तेई पर बांध तने तुम्हारा। मोई ने कछु बांधे कर लाजा, कीन चय निज प्रभु करो काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उनको भी मार डाला। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करहूँ जोर कर रावण, सुनई मान तज मोय सिखावन। देखूं तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजऊ भगत बेहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त विहारी भगवान को भजो, श्री राम को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहें जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से माता जानकी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंध खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र, शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध कर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे।
राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेई शशि महु जनि होए कलंका। तुम श्री राम जी के चरणों कमलों का हृदय में धारण करो और लंका को अचल राज्य करो। लंका पर आप अचल राज्य करोगे और प्रभु राम के चरणों में आप धारण करो उनके। ऋषि पुलस्त जी का ये यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सहजल मूल जिनहि सरित नय नाही, वर्ष गए पुनित वही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती हैं। सुन दस कंद कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्रात नहीं कोपी। शंकर शेष विष्णु अज तोही, सकई न राख राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागयो तब अवमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहें कभी अतिहित बानी, भगत विवेक वीरत ने सानी। बोला भी ऐसी महा अभिमानी, मिला हम ही कभी गुण बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागे से अधम शिकावन मोही। उल्टा होए कहूँ हनुमाना, मति भ्रम तोरु में प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला, हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम बुद्धि फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग ने हरऊ मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सची में सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वे बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय
मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध ने मारिये दूता। आनक दंड कछु करहि गुसाई, सबहि कहा मंत्र भलो भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनती करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत वियस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठिए बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजो, लौटा दिए जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबहि करहु समझाए। तिल बोरे पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर ते जाही, तब सट निज नाथ ले आई। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की। वे जरा उनकी प्रभुता सार्थकता को देखूं तो। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भये सहाय सारद में जाना। जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचन मूड सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहां पूंछ में आग लगाने के लिए तैयारी करने लगे। रहा ने नगर बसन धृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक अहे आए पुरवासी, मार चरण करहि बहु हासी। पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ों और घी के तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को देखते हुए हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटा रूप हो गया कर लिया। नींबू को